जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय गुरुदेव। आज हम आप लोगों को मंदार के पौधे और फुलहर, इसे हमारे छत्तीसगढ़ में फुलहर बोला जाता है, और मंदार, आक, श्वेतार का इसी पौधे को बोला जाता है। देख लीजिए, ये मिर्गी का भी औषधि है। और मैं एक औषधि प्रयोग बताता हूँ आप लोगों को। जैसे किसी भाई बहन के शरीर में यदि मस्सा हो गया है, तो मस्सा होने पर आप क्या करेंगे, इसके जो दूध निकलता है ना, उसको आप उस मस्से जहाँ हुआ है उसके ऊपरी भाग में आप उसके दूध को लगा दीजिए, तो वो मस्सा जड़ से समाप्त हो जाता है और दोबारा वो मस्सा नहीं होता। हल्के हल्के से मस्से को आप किसी लकड़ी की सहायता से हल्का सा खुरचना है और उसके दूध को लगा देना है, तो मस्सा धीरे धीरे बैठ जाता है और दोबारा मस्सा नहीं होता। और इसका प्रयोग आप आँख के आसपास होगा तो इसका दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। चेहरे पर या कहीं अगल बगल शरीर में जहाँ भी है मस्से हैं वहाँ आप लगा सकते हैं। अब आगे की जानकारी हमारे बड़े भ्राताश्री शेखर जी ऑलरेडी। राम राम, जय सीताराम। आज आप लोगों को एक वीडियो में और अच्छी सी जानकारी दूंगा जो मेरा प्रैक्टिकल खुद अनुभव है, ज्यादा नहीं करूंगा। ये इस पौधे को आप जानते हैं, इसकी दो प्रजाति मानी गई। ये नीला बैगनी रंग का होता है, आँख है, सफेद मदार बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसको फुड़हर बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसकी शास्त्रों में कई प्रकार के बड़े बड़े, यहाँ तक कि इसको ज्योतिष शास्त्र से लेकर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में इसका अच्छी ढंग से इसका प्रयोग होता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की एक दो जानकारी अवश्य दूंगा जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है। सबसे पहले, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार से बिच्छू ने काटा हो और विष ना उतर रहा हो, तो सीधा इसका दूध तोड़ लीजिए। कैमरामैन से निवेदन है कि दिखाइए इसको। इस तरह से इस दूध को निकालकर उस जगह पर अगर लेपन किया जाए तो कैसा भी बिच्छू का विष हो वो तुरंत उतरता। मेरा हजारों बार का प्रयोग है। मेरे गांव में मुझको बुलाते हैं, मुझे अहंकार नहीं है, मैं सत्य बता रहा हूँ उसको। रही बात दूसरा बात, इस आग की सर्प विष में मेरा खुद प्रैक्टिकल का प्रयोग है। एक बार क्या हुआ था, एक लड़की को बांध में, जिस तरह से मुंगरा बांध है, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का है, छत्तीसगढ़ का, तो ऐसी बांध में नहाने गई थी तो उसको सर्प ने काटा। तो फिर उसकी मम्मी ने मेरे को बुला कर ले गया, तो मैंने इसका एक गोली तैयार किया था। वो गोली तैयार कर एक ही गोली खिलाया तो उससे उसका सर्प का विष उतर गया। अब इस वर्ष उसकी शादी होने वाला है और बालोद जिला छत्तीसगढ़ में उसकी विवाह तय निश्चित हुआ है। अब इस अभी स्वस्थ है, स्ट्रांग है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है। तो गोली बनाने की इसकी दूध और इसकी एक गोपनीय रुई निकलती है, उस रुई हाँ, ऊपर में जो पत्ते में रहती है। कामता कौशिक जी, इसकी रुई को दिखाइए आप कैमरामैन को सामने से। इस रुई को निकालकर इसमें आग का दूध मिला करके उसका टेबलेट का निर्माण किया जाता है। उस टेबलेट को अधिक मात्रा में दिया नहीं जाता और इसमें 7 गोली का नियम होता है। और सर्फ भी इसमें इस टेबलेट को बना करके इसी आग के दूध से उसको खिला देने से वो तुरंत उतर जाता है। और यह मेरा कई बार का अनुभूत और परीक्षित प्रयोग है और मैंने इसका प्रयोग किया है और ये गुरु कृपा से मुझे मिला है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इसका आप प्रयोग कीजिए और मानव कल्याण कीजिए। ये पूरा बांध है, बहुत बड़ा है ये क्षेत्र का। और हमारे ऋषि भैया छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला से पदोट ग्राम से आए हैं। ये भी आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान रखते हैं और आयुर्वेद में उच्च कोटि का इस तरीका आयुर्वेद का ज्ञाता है। और हम जंगल में अभी इस समय इधर आए थे तो हमने इसका वीडियो बनाया। जंगल हम घूम रहे हैं और अभी और दूसरी तरफ एक वैद्य जी है, उससे हम मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हमको रात के 8-10 बज जाएंगे लगभग घर जाते हुए। तो इसका आप प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से निकलता है। कामता कौशिक जी, आप दिखाइए इसको हमारे भाइयों को। इस तरह से इसमें निकलता है, इसमें दूध मिलाकर इसका टेबलेट बनाकर के उसको खिलाया जाता है। पहले इसको बनाकर रखना पड़ता है और रखोगे और इसको बनाकर रख लेना और किसी भी व्यक्ति को देना। अब इसका तोड़ करने के अगर ये नुकसान, जैसे कि सर्प विष से मुक्ति होता है, तो आदमी को इस गोली को खिलाओगे तो कड़वा लगता है और जब इसको सर्प विष रहेगा तो मीठा लगता है गोली। तो 7 गोली देना पड़ता है और 7 गोली के अंदर ही उसको विष को उतारता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने घर में इसको बनाकर रखा हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास आता है सर्प काटे वाले को, उसको मैं देता हूँ। बिच्छू दोनों का मेरा प्रैक्टिकल में है। राम राम, जय सीताराम।